वेलकम टू सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आप लोग के साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया ये क्लस्टर मीटर के ऊपर, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंस टाइप मैं यहाँ पे एक क्लस्टर मीटर के ऊपर और एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज के दिन में जितने भी चर्चा होने वाला है, जो 2013 के अंदर बहुत सारा गाड़ी हम लोग देख सकता है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो चर्चा करने वाला है वो है इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो क्लस्टर मीटर होते हैं, उसके अंदर जो इमरजेंसी जो कुछ लाइट रहता है जिसका इंडिकेशन कस्टमर को बताने के लिए ये डला हुआ है, और उसका पीछे क्या क्या रीज़न है और गाड़ी क्या हो सकता है ये इंडिकेशन के वजह से, वो लेके हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 एक ड्राइविंग पावर गेज, एक नंबर जो यहाँ पे देख रहा है ये ड्राइविंग पावर गेज। दो नंबर जो आ रहा है वार्निंग लाइट। 3 नंबर यहाँ पे जो मैंने दिखाने के लिए कोशिश करेंगे ये डिस्टेंस टू एम्प्टी। 4 नंबर कॉस्ट रीजेनरेशन लेवल और ब्रेक रीजेनरेशन भी बता सकता है। 5 नंबर इमरजेंसी फ्लो। 6 नंबर पावर डाउन लैम्प, और नंबर 7 हाई वोल्ट बैटरी जो SOC स्टेट ऑफ चार्ज हम लोग बता सकते हैं। 8 नंबर जो यहाँ पे चर्चा करेंगे हाई वोल्ट बैटरी वार्निंग लाइट। ये मेनली इसके अंदर ही मैं मैक्सिमम जो इंडिकेशन है ये कवर करेंगे और इसके लेके मैं चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थोड़ा जो नॉर्मली जो गाड़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ABS, एयरबैग लाइट, चार्जिंग सिस्टम, TPMS, ये लेके ऑलरेडी मैंने चर्चा किया, तो ये लेके मैं चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये छोड़ के बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे इंडिकेशन रहता है मैं वो लेके यहाँ पे एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 जो रेडी लैम्प जो यहाँ पे आ रहा है, ये जो इंडिकेशन आप लोग देख रहा है, जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ी में हम लोग गाड़ी जब भी स्टार्ट करते तो उसमें आवाज़ होते हैं, स्टार्टर मोटर घूमते हैं और इंजन में एक साउंड होता है, उससे पता चल जाता है गाड़ी स्टार्ट है। लेकिन ये गाड़ी में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि गाड़ी जब भी हम लोग जो क्लच पेडल है उसको दबा के जब भी हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं होते, और ये थोड़ा 3-4 सेकेंड बाद क्लस्टर मीटर के ऊपर एक गाड़ी का ग्रीन कलर के एक सिंबल आ जाते, जो रेडी बोल के यहाँ पे सिंबल आ जाते, रेडी टू ड्राइव ऐसा बहुत ज़्यादा सिंबल आ जाते। तो मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है जो ड्राइवर जो कस्टमर है उनको मूव कराने के लिए, जब भी मैं पार्किंग से उसको डी ड्राइव में डाले तो ऑटोमेटिकली गाड़ी धीरे धीरे मूव होंगे, जितने एक्सेलेरेशन करेंगे उतने ही गाड़ी भागेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है जो CRDI और पेट्रोल इंजन में, जो डीजल और पेट्रोल इंजन में एक साउंड होता है, वाइब्रेशन होता है, लेकिन इसमें कोई भी साउंड और कोई भी वाइब्रेशन इसमें नहीं होता है, और इतने स्मूथ होता है ये एक्सेलरेशन। और जब तक ड्राइव नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलते, तो उनके लिए ये इंडिकेशन दे रहा है रेडी टू ड्राइव, रेडी लैम्प बोल के हम लोग इसको बता सकता है। 2 नंबर जो यहाँ पे आ रहा है जो EV सिस्टम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम मेल फंक्शनिंग लैम्प। ये जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो रहता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मॉड्यूल हम लोग इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताए तो VCU व्हीकल कम्युनिकेशन यूनिट, MCU मोटर कंट्रोल यूनिट, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, LDC लोड DC और OBC ऑन बोर्ड चार्जिंग। तो ये जो जितने भी सारा कंट्रोल मॉड्यूल है, ये कंट्रोल मॉड्यूल में अगर कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल, अगर एक भी कंट्रोल मॉड्यूल अगर ख़राब हो जाते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये EV सिस्टम मेल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प ये जल जाते। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये रहता है EV मेल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प। नेक्स्ट जो आ रहा है चर्चा करने वाला है वो डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब अभी जो चार्ज है स्टेट ऑफ चार्ज जिनको हम लोग बताते हैं, ये जो चार्जिंग रहता है ये चार्जिंग से कितने किलोमीटर तक हम लोग जा सकता है, जो वोल्टेज रहता है उसमें कितने वोल्टेज तक हम लोग जा सकता है, तो वही इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी। ये अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये ड्राइविंग हैबिट के ऊपर डिपेंड होता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है।
कितने हम लोग कंफर्ट जोन में चलाते कि नहीं है, जैसे इको मोड, इको प्लस, स्पोर्ट्स मोड, तो ये मोड के ऊपर डिपेंड होता है। तो नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक रीजेनरेशन और कॉस्ट रीजेनरेशन लेवल। ये जो स्टीयरिंग रहता है ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में, एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस रहता है। जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे एक बार अगर दबाते तो एक बार वहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है क्लस्टर मीटर में, 2 बार दबाते तो 2 बार, 3 बार, मतलब 3 तक लेवल रहता है। तो ये रीजेनरेशन प्रोसेस जो रहता है, गाड़ी जब भी हम लोग गाड़ी एक्सेलरेशन करते हैं उसके बाद एक्सेलरेशन छोड़ता है, जब भी ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉसेज होते हैं। तो वही काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या किया है, वो एनर्जी को हम लोग मोटर के अंदर एक इन्वर्टर रहता है जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं AC टू DC में, और यहाँ से डायरेक्टली जो हाई वोल्ट बैटरी रहता है उनका जो जंक्शन बॉक्स रहता है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होके वो जंक्शन हाई वोल्ट बैटरी में वो कनेक्ट होता है, और बैटरी जो लाइफ रहता है, स्टेट ऑफ चार्ज जो रहता है, उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं और भी थोड़ा माइलेज को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे चर्चा करेंगे इमरजेंसी फ्लो। अगर गाड़ी में जब भी हम लोग गाड़ी चलाते, इसमें जो करंट चाहिए, इसमें जो वोल्टेज चाहिए, ये यहाँ पे जो मोटर हम लोग इस्तेमाल किया है, ये 3 फेज मोटर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इसमें अगर कई भी तरीक़ा से ये अगर बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाते तो इनके लिए यहाँ पे ये इमरजेंसी फ्लो ये यहाँ पे इंडिकेशन देता है। और नेक्स्ट जो आ रहा है ये पावर डाउन लैम्प, मतलब अगर गाड़ी में अगर बिलो 5% के नीचे अगर आ जाते तो इनके वजह से क्या हो सकता है, कभी भी गाड़ी रोक सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो SOC लेवल जो रहता है, जो चार्जिंग लेवल जो रहता है वो बिलो 5%, तो कभी भी ये गाड़ी रोक जाएंगे तो इनके लिए एक स्पीड फिक्स्ड हो जाएंगे, और जितने भी लोड हेडलैम्प छोड़ के जो लाइटिंग सिस्टम है वो छोड़ के बाकी सारा ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा धीर गति से ये चलते रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकता है जो सिंबल जो आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है, क्योंकि ये पावर जो डाउन जो रहता है, यहाँ पे पावर डाउन के लिए ये जो कछुआ टाइप जो यहाँ पे आ रहा है, टॉटेज जो सिंबल आ रहा है, क्योंकि वो धीर गति से चलते, तो इनके लिए हम लोग उनके साथ कंपेयर करके यहाँ पे वो इंडिकेशन यहाँ पे डाला है, क्योंकि वो कस्टमर को इंडिकेशन दे रहा है इमीडिएट कभी भी वो चार्जिंग करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो पावर, जो हम लोग अगर हम लोग देखें जो क्लस्टर मीटर जो इसमें रहता है, वो क्लस्टर मीटर लेफ्ट साइड में ये मिल जाएंगे। तो जो लेवल 1 मैंने बताया, लेवल 2, लेवल 3 अगर हम लोग बताते, ये 1 टाइप ऑफ हम लोग ब्रेक, जैसे ब्रेक अप्लाई करते स्लो मूवमेंट में, अगर लेवल 3 अगर डाले तो धीरे धीरे गाड़ी बंद रुक जाएंगे, तो ये ब्रेक के तरफ भी हम लोग इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो ब्रेक रीजेनरेशन प्रोसेस जो है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सिलेक्ट करके भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काइनेटिक एनर्जी रहता है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकता है। जो मैंने ऑलरेडी बताया, जो मोटर रहता है उसके अंदर इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर होके ये DC में ट्रांसफ़र होता है, और हाई वोल्ट बैटरी के अंदर ये जाके ये थोड़ा बहुत जमा होता है, और बैटरी को और भी थोड़ा पावर डालते और थोड़ा एनर्जी देता है, क्योंकि और कुछ टाइम के लिए ये चलने के लिए। तो इसको हम लोग बता सकते हैं ये पावर। और यहाँ पे जो है लेवल भी यहाँ पे दिखा रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करके, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम भी है। और इसके बाद वो जो राइट साइड में मैंने बताया SOC लेवल, यहाँ पे जो लेवल है करीबन 18 यहाँ पे लेवल है। तो जहाँ एक दाग जो एकदम बिलो जो रहता है, लो L मतलब लो, फर्स्ट जो दाग रहता है ये मार्क रहता है यहाँ पे 2%। उसके बाद मैक्सिमम जो रहता है ये अबव 96%, जो 18 लेवल जो यहाँ पे हम लोग मेंशन किया है। तो ये बिलो 18% के नीचे जब भी आ रहा है तो इमरजेंसी लाइट आ जाते हैं, बिलो 5% जब आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो कछुआ टाइप के जो सिंबल आ रहा है ये सिंबल आ जाते हैं। तो इसके अंदर ही इसको चार्ज इमीडिएट चार्ज करना है, नहीं तो ये कभी भी गाड़ी रोक सकता है। कछुआ जो सिंबल यहाँ पे आ रहा है तो कहीं भी साइड में जाके इसको चाहे जो चार्जिंग लेवल जो रहता है, लो चार्जिंग, जैसे मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम में चर्चा किया है, जो 20 आवर्स लगता है ये लो चार्जिंग के लिए, 0 to 100% के लिए। और मीडियम चार्ज जो रहता है नियर अबाउट 6 आवर्स, और क्विक चार्जिंग अगर करना है तो 57 मिनट के अंदर ये 0 to 80% तक ये चार्ज हो सकता है।
तो ये मैं बाद में ये चार्जिंग लेवल लेके भी मैंने और एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें और भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए और भी कुछ डिटेल्स में बात करना है, तो समझ में आएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ये बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इनके लिए ज़रूर लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे और भी एक बार चर्चा करते हैं। जो रेडी सिंबल जो यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख ही रहा है, ये रेडी सिंबल। नेक्स्ट आ रहा है बैटरी ओवर हीटिंग जब भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताते हैं, जो इंजन कंपार्टमेंट हम लोग बताते हैं, तो इसमें तो इंजन कंपार्टमेंट नहीं है, पावर इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट हम लोग बताते हैं। तो ये पावर इलेक्ट्रिक के अंदर टेम्परेचर जो होता है उसमें 65 डिग्री के ऊपर जब भी टेम्परेचर हो जाते हैं तो वो टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए उसमें कूलिंग सिस्टम डाला हुआ है। मैं और नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे ये ओवर हीटिंग लेके भी बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी गाड़ी में। और बैटरी जो रहता है यहाँ पे, ये लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, ये बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव हीट होने के वजह से ब्लास्ट भी कर सकता है। तो इनके लिए बहुत तगड़ा ही इसमें कूलिंग सिस्टम डाला हुआ है, चाहे रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसके अंदर डाला है, लो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहां हम लोग ठंडा मिलता है। और इनके लिए कूलिंग जो कूलेंट रहता है यहाँ पे, ये कूलिंग सिस्टम भी उसके अंदर गैलरी जो रहता है वो गैलरी होके यहाँ पे कूलिंग होता है। क्योंकि बैटरी के अंदर जब भी 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाते हैं तो ये ओवर हीटिंग माना जाता है। तो ये तो तुरंत बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जब भी देखते हैं ये 45 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं तो ये तुरंत उसमें वो सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताऊँगा, जो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी, ईवी गाड़ी अगर हम लोग घर में रखें, गैरेज में रखें, तो यहाँ पे थोड़ा मेंटेन करना है वहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि उसमें जब भी अगर 65-70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाते हैं और शेड भी थोड़ा नीचे रहता है, तो उसमें अगर छोटा रहता है, घुमटी रहता है, तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या हो जाएंगे, बार बार ये ऑटोमेटिकली जो ईवी गाड़ी रहता है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी रहता है, जो बैटरी टेम्परेचर अगर 45 के ऊपर जाते तो कूलिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। अगर वो जो इंजन रूम हम लोग बताते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल जो रूम जो हम लोग पावर इलेक्ट्रिकल रूम जो बताते हैं, उसके अंदर 65 के ऊपर जब भी चला जाते तो ऑटोमेटिकली वो उसमें जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाते। तो इससे क्या होता है, ये बैटरी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो जाते। तो इनके लिए थोड़ा वो रूम भी सही तरीके से होना चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा है ये सर्विस लैम्प। अगर ये कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर अगर प्रॉब्लम है, चाहे व्हीकल कंट्रोल यूनिट, चाहे मोटर कंट्रोल यूनिट, चाहे बैटरी मैनेजमेंट यूनिट, चाहे लो डीसी ऑनबोर्ड चार्जिंग, कोई भी इस तरह कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाते तो इस तरीके से ये सिंबल आ जाएंगे। और पावर डाउन, इससे पहले भी मैंने बताया, अगर बिलो 5% अगर एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज अगर हो जाते तो ये ऑटोमेटिकली, और इसी सिचुएशन में ओनली हेडलैम्प जो लाइटिंग सिस्टम है वो जलेंगे और मोटर थोड़ा बहुत ड्राइव होंगे, लेकिन वो एक लिमिटेशन रहता है, क्योंकि जल्दी जल्दी उसको चार्ज करना है तो इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता है। नेक्स्ट आ रहा है लो हाई वोल्ट बैटरी वार्निंग लैम्प। मतलब जब भी 80% बिलो 80% के नीचे आ जाते हैं स्टेट ऑफ चार्जिंग, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ये सिंबल आ जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी चार्ज में बैठाने के लिए इंडिकेशन देते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताएंगे जो करेंट और बैटरी लेवल चार्ज, ये देखने से भी पता चल जाता है। एक बैटरी सिंबल आ रहा है, अभी कितने % चार्ज हुआ है, और यहाँ पे मैं सेट कर सकता है कितने टाइम, वो भी मैं यहाँ पे अगर चाहे तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक कैसे चार्ज करें, कितने एम्पेयर चार्ज करें, सारा कुछ मैं यहाँ से इसको सेटिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने सारा कुछ चर्चा किया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद हुआ है, फिर से बता रहा है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए मैं इसके बाद ज़रूर कोशिश करेंगे जो चार्जिंग सिस्टम है वो बनाने के लिए, उस तरह वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चर्चा किया है जो मोड जो रहता है इसमें, तो कुछ 3 तरह यहाँ पे मोड हम लोग इस्तेमाल किया, इको एंड इको प्लस, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मतलब इससे सबसे ज़्यादा अच्छा माइलेज मिल जाएंगे, और कंफर्ट मीन्स थोड़ा माइलेज इको से थोड़ा कम मिलता है, और स्पोर्ट्स मतलब और भी थोड़ा बहुत कम मिलता है। तो स्पोर्ट्स मतलब वो तुरंत एक्सेलेरेशन भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और लोड, इलेक्ट्रिकल लोड हम लोग डालते हैं, तो तब भी जाके हम लोग इसी तरीक़े से इसको गाड़ी चला सकते हैं। और इसको हम लोग ये 3 तरह मोड हम लोग इसमें डिवाइड किया, और ये ऑटोमेटिकली क्लस्टर मीटर में इंडिकेशन आ जाएंगे किस तरह मोड में हम लोग चला रहे हैं।
और इनके साथ साथ ये जो व्हीकल स्टॉप, इनका सिंबल भी इस तरफ आ रहा है, बैटरी ये स्टॉप आ रहा है ये। और जब भी हम लोग व्हीकल रनिंग कंडीशन रहता है तो यहाँ बैटरी से ये पावर ड्रेन हो रहा है, क्योंकि ये जो मोटर रहता है मोटर के अंदर घुमाना पड़ता है, ताकत चाहिए। तो ताकत जब भी इलेक्ट्रॉन हम लोग फ्लो कराते हैं तो ये मोटर ड्राइव होता है और चक्का भी घूमते रहता है। और ये जो आ रहा है ये ब्रेक रीजेनरेशन प्रोसेस जो आ रहा है, जो लेवल 1 लेवल 2 करके प्लस और माइनस करके मैंने यहाँ पे दिखाया, जो मैं ब्रेक के तरफ भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इनके साथ साथ जो SOSC लेवल जो होता है उसको और भी तगड़ाई करने के लिए और भी थोड़ा बहुत माइलेज इंक्रीज़ करने के लिए ये रीजेनरेशन प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इनका सिंबल इस तरफ आ रहा है। और अगर ये जो फॉल्टी अगर शिफ्ट बटन अगर होता है, क्योंकि इसमें कोई गियर लीवर नहीं है, कोई गियर के केबल नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें गियर बॉक्स नहीं है, ये स्पीड रिड्यूसर इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह प्रॉब्लम आ जाते तो इसी तरीक़े से इसमें सिंबल आ जाएंगे। और नेक्स्ट अगर आ जाते हैं पार्किंग में, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है पार्किंग रिलेटेड, अगर क्लच पेडल में पावर डाला नहीं है लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्लस्टर मीटर में ऑटोमेटिकली इस तरह सिंबल आ जाएंगे। तो इनके लिए थोड़ा देखना है, और इसी तरीके से जो गाइडलाइन बताते हैं उसी तरीके से उसको इस्तेमाल भी यहाँ पे होना चाहिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, बाय बाय, टाटा।